दोस्तों कुछ मिस्टेक्स होती हैं जो बच्चे की एग्जाम की परफॉर्मेंस को खराब कर देती हैं। उसको पेपर आता भी है लेकिन कुछ फैक्टर्स के कारण उसका पेपर खराब चला जाता है। किसी के ऊपर डिपेंडेंसी नहीं रखनी है, सब कुछ अपने भरोसे करके जाना है। जितना खुद को आता है उस पर विश्वास। अरे ऐसा कोई फॉर्मूला नहीं है कि तुम लाइन बाय लाइन क्वेश्चन अटेम्प्ट करोगे, मतलब सीरियल वाइज अगर तुम क्वेश्चन अटेम्प्ट करोगे तो ही तुम्हें नंबर मिलेंगे, ऐसा नहीं है। अबे जब नहीं हो रहे हैं पहले प्रोविजन तो कर ले, एग्जाम्पल तो कर ले, कुछ तो कर, है ना। तो करने में विश्वास रखो, फिर जो बचा हुआ है वो बचे हुए टाइम में हो जाएगा। दोस्तों कुछ मिस्टेक्स होती हैं जो बच्चे की एग्जाम की परफॉर्मेंस को खराब कर देती हैं। उसको पेपर आता भी है लेकिन कुछ फैक्टर्स के कारण उसका पेपर खराब चला जाता है, जिसका प्रभाव उसके रिजल्ट पे देखने को मिलता है। तो 5 ऐसी प्रॉब्लम्स आपसे डिस्कस करूंगा, आप इन सभी मिस्टेक्स को अवॉइड करना। तो नंबर 1 बात करते हैं कि आप जिस भी सेंटर पर जा रहे हो तो मोबाइल फोन और स्मार्ट वॉच जैसी कोई एक्सपेंसिव आइटम मत लेकर जाना, अवॉइड करना जितना हो सके, क्योंकि वहां सेंटर के अंदर इंतजाम तो होता है कि आपका मोबाइल फोन और ये स्मार्ट वॉच जैसी चीजों को वो साइड में सेफ तरीके से रख सकते हैं। लेकिन अगर किसी बच्चे का ये मिसप्लेस हो गया या चोरी हो गया या खो गया, उस वजह से उसका पूरा दिन खराब हो जाता है एग्जाम के बाद। और तो जो नेक्स्ट आने वाला एग्जाम होता है उसकी तैयारी पर उसका फर्क पड़ता है, मेंटली अपसेट रहता है, अगले वाले पेपर में डिजायर्ड रिजल्ट्स अचीव नहीं कर पाता। दूसरा पॉइंट ध्यान रखना कि आप पेन, पेंसिल, रबड़ प्रकार, फुट्टा या आपका कैलकुलेटर, जो भी नेसेसरी आइटम्स होते हैं एग्जाम देने के लिए, मेक श्योर दैट कि वो तुम्हारे पास हो। कुछ भी घर पर मत छोड़कर जाना। जब बच्चा घर छोड़ के चला जाता है तो दूसरों से कभी कभी कैलकुलेटर मांग लेता है, अकाउंट्स में कभी स्केल मांग रहा होता है, तो वहां वो गड़बड़ी कर देता है, उसका कॉन्फिडेंस, मोराल खराब हो जाता है और उसका सीधा सीधा इंपैक्ट उसके पेपर की परफॉर्मेंस पे देखने को मिलता है। मिस्टेक नंबर 3, काफी बच्चे सोचते हैं यार चल ठीक है 70-80% सिलेबस कर लिया है और 10-20% का कोई दिक्कत नहीं है, पास तो हो ही जाएंगे, दूसरों के ऊपर कोई ना कोई बंदा होगा, कुछ ना कुछ जुगाड़ कर लेंगे, वहां पे सेटिंग हो जाएगी। ऐसा कुछ सेटिंग वेटिंग नहीं होती है, किसी के ऊपर डिपेंडेंसी नहीं रखनी है, सब कुछ अपने भरोसे करके जाना है। जितना खुद को आता है उस पर विश्वास। ऐसा कोई लक नाम की चीज नहीं होगी कि कोई तुम्हारे सामने बैठा होगा वो अपना पेपर नहीं करेगा बल्कि तुम्हारा करवा देगा, ऐसा नहीं होगा, ध्यान रखना। अब चौथे नंबर की चीज, पेपर को अटेम्प्ट करने का तरीका। काफी सारे बच्चे सोचते हैं यार मेरे को तो लाइन बाय लाइन क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। अरे ऐसा कोई फॉर्मूला नहीं है कि तुम लाइन बाय लाइन क्वेश्चन अटेम्प्ट करोगे, मतलब सीरियल वाइज अगर तुम क्वेश्चन अटेम्प्ट करोगे तो ही तुम्हें नंबर मिलेंगे, ऐसा नहीं है। सबसे पहले क्वेश्चंस को देख रहे हो, रीड कर रहे हो। बेसिकली आपको अकाउंट्स और लॉ के पेपर में तो 15 मिनट का रीडिंग टाइम भी मिलता है, तो आप प्रिपेयर हो जाते हो कि कौन से क्वेश्चन आपको जल्दी जल्दी हो जाएंगे, इजी लगते हैं। सबसे पहले इजी क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना, टफ वाले जहां पर तुम्हें थोड़ा सोचना ज्यादा पड़े उसको बाद में अटेम्प्ट करना। क्यों भाई, ऐसा क्यों? ऐसा राज्य इसलिए कि आपने अगर पहले टफ या डिफिकल्ट क्वेश्चन अटेम्प्ट कर लिया तो वहां पर आपका टाइम ज्यादा वेस्ट हो सकता है। हो सकता है कि आपका 50% पेपर आपको 70% टाइम में कंप्लीट करने को मिले और आप फिर लास्ट में घबरा जाओगे, यार मेरे पास तो टाइम 30% बचा हुआ है लेकिन पेपर 50% करना है, तो वो जो तुम्हें आता था उसको भी खराब कर देगा। इसलिए बोल रहा हूं जो तुम्हें इजी लगता है वो पहले करो, जो टफ लगता है वो बाद में करो। और 5वें नंबर की मिस्टेक बच्चा कई बार गड़बड़ी कर देता है, बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है ये, कि वो करते 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 कहीं पर अटक गया, 1 से 2 मिनट अटक गया और सोचता रहा यार आगे क्या लिखूं आगे क्या लिखूं, तो वो फिर और ज्यादा सोचने लगता है और अपने 10 मिनट तक वहां वेस्ट कर देता है। भाई जहां पर तुम अटक गए शीट खाली छोड़ो, बेसिकली अकाउंट्स और लॉ के अंदर होता है क्योंकि वहीं पर सब्जेक्टिव पेपर होता है, आगे बढ़ो, दूसरे क्वेश्चन पे जाओ। आप टाइम वेस्ट मत करो ऐसे, जहां पर तुम अटक गए वहां मत फंसो। और इकोनॉमिक्स और क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड के पेपर में भी ऐसा हो सकता है, अगर आप एक क्वेश्चन में अटके हुए हो तो उसके बारे में सोचे जा रहे हो, नहीं नहीं यार छोड़ो उसको, आगे बढ़ो, बहुत सारे और क्वेश्चन है करने के लिए। जब टाइम बचेगा तब उस क्वेश्चन पे आना। ओवरऑल टाइम मैनेजमेंट टेक्निक बोलते हैं इसको। तो टाइम इसी हिसाब से आपको मैनेज करना है। और बड़ी बात बताता हूं, हो सकता है कि कुछ क्वेश्चंस आपको देखने में बिल्कुल डरा दें, लेकिन उनके डर को साइड में रखो। यह भी होगा कि आपको बहुत सारे क्वेश्चंस लप्पू लगेंगे, तो पहले वो लप्पू और आसान वाली चीजों को प्लीज अटेम्प्ट करना, उससे मोरल बूस्टअप होगा। फिर जो मुश्किल लग रहा था उसके लिए टाइम बहुत बचेगा आपके पास, सोचते सोचते ना वो ठीक हो जाएंगे, आप उनको भी बनाने लगोगे उन सभी क्वेश्चंस को। और लो वाले सर ने मेरे को एक बात बताई थी जो मुझे आपको बतानी है। बात ये थी, वो कह रहे थे कि जब आप किसी क्वेश्चन का आंसर लिखते हो तो आप प्रोविजन और एग्जांपल्स पे ध्यान देते हो, बिल्कुल ठीक है और सफिशिएंट है, उसमें आपको नंबर मिल जाते हैं, 5 में से 4, 4.5 ऐसे कुछ नंबर मिल जाते हैं। लेकिन दोस्त अगर आप एक्ट भी वहां पर मेंशन कर देते हो ना,
यानी प्रोविजन के साथ एक्ट भी अगर मेंशन कर रहे हो तो आपको फुल आउट ऑफ फुल मार्क्स मिलने के ज़्यादा चांसेस रहते हैं। ये एक स्पेसिफिक चीज़ के लिए हो सकता है, लेकिन उन्होंने बोला था कि आप सबको बताना है। तो लॉ की राइटिंग प्रैक्टिस के लिए आपके लिए कई बच्चे सोचते हैं यार एक्ट याद करना जरूरी है, एक्ट याद करना जरूरी है, और एक्ट याद हो नहीं रहे हैं। अबे जब नहीं हो रहे हैं पहले प्रोविजन तो कर ले, एग्जाम्पल तो कर ले, कुछ तो कर, है ना। तो करने में विश्वास रखो, फिर जो बचा हुआ है वो बचे हुए टाइम में हो जाएगा। और मेन चीज यार, इन पांचों से हटके एक सबसे बड़ी गलती, अगर बच्चे ने प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, एमटीपी, आरटीपी अगर ये अटेम्प्ट नहीं किया तो बहुत बड़ी मिस्टेक किया है। ये जरूर अटेम्प्ट करो, मॉड्यूल के सारे क्वेश्चन सॉल्व करने आने चाहिए आपको। बस यही कहना चाहता था। आपका कोई भी डाउट हो तो कमेंट सेक्शन खाली है, प्लीज पूछ लेना, हम उसका जवाब देने के लिए तत्पर है। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार, धन्यवाद।